ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 6। श्लोक है यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। श्लोक दोबारा। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। श्लोक का संधि विच्छेद है यथा आकाश स्थितः नित्यं वायु सर्वत्र गः महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। संधि विच्छेद दोबारा। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायु सर्वत्र गः महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। शब्दों के अर्थ है यथा अर्थात जिस तरह, नित्य नित्यम अर्थात निरंतर, सर्वत्र गः अर्थात सब और जाने वाला, महान महान, वायु अर्थात वायु, आकाश स्थितः अर्थात आकाश में स्थित है, तथा अर्थात वैसे ही, सर्वाणि अर्थात सभी, भूतानि अर्थात प्राणी, मत्स्थानि अर्थात मेरे स्थान में स्थित है। इत्युपधारय, इसमें दो शब्द है इति उपधारय। इति अर्थात ऐसे, उपधारय अर्थात धारण कर ले। शब्दों के अर्थ दोबारा। यथा अर्थात जिस तरह, नित्यम अर्थात निरंतर, सर्वत्र गः अर्थात सब और जाने वाला, महान अर्थात महान, वायु अर्थात वायु, आकाश स्थितः अर्थात आकाश में स्थित है, तथा अर्थात वैसे ही, सर्वाणि अर्थात सभी, भूतानि
अर्थात प्राणी। मत्स्थानी अर्थात मेरे स्थान में स्थित है। इत्युपधारय, इसमें दो शब्द है, इति, उपधारय। इति अर्थात ऐसे, उपधारय अर्थात धारण कर ले। श्लोक का अर्थ है, जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला महान वायु आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी प्राणी मेरे स्थान में स्थित है, ऐसा धारण कर ले। जहाँ चौथे श्लोक से हम इस बात को देख रहे थे कि अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ये जो सृष्टि वृक्ष है वो विस्तार हुआ है। वो जो ऐसी शिव समान बनी हुई जो मूर्ति भी है, साकार भी है और अव्यक्त भी है, अर्थात ऐसी निराकारी स्टेज वाली और साकार मूर्ति, तो उनके द्वारा ही उस बीज रूप स्टेज के द्वारा उस मानवीय सृष्टि वृक्ष रूपी बीज से ये सारा संसार विस्तार को पाया है। और जैसे पांचवें श्लोक में इसी संबंधित उल्लेख हमने समझा था कि वो जो महादेव है जो ऐसी अव्यक्त मूर्तिना की स्टेज धारण करते हैं, तो उनके अर्थात ही उस अव्यक्त मूर्तिना की योग की खुराक द्वारा सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है और ज्ञान के द्वारा उनका पोषण होता है। इसी तरह से आज के श्लोक में और एक बात बताई कि ये जो भी प्राणी है उनका स्थान कहाँ स्थित है, तो उसके लिए बताया जैसे जो वायु है वो आकाश में स्थित है, जबकि वो निरंतर सब जगह विचरण करता है, तो इसी तरह से सभी प्राणी मेरे स्थान में स्थित है। तो वो मेरे स्थान में अर्थात कहाँ स्थित है और कौन से प्राणी, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाना है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जिस तरह सब और, जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला जड़त्व में अदृश्य महान प्राणवायु देवता परम ब्रह्म आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी सत त्रेता के स्वर्गीय प्लस द्वापर कलयुग के नारकीय प्राणी मेरे स्थान लिंग मूर्ति परमाकाश में स्थित है। ऐसे मानव बीज महादेव में वट वृक्ष के बीज से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले। तो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात को बताया है कि ये जो जड़त्वमय अदृश्य महान प्राणवायु देवता है, स्थूल में भी जो वायु है वो आकाश में भी स्थित है। इसी तरह से यहाँ जो अर्थ समझाया है कि ये महान प्राणवायु देवता परम ब्रह्म आकाश में स्थित है, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में परम ब्रह्म जो बड़े से बड़ा ब्रह्म है, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा जी ने कहा है, तो वो आकाश और उस आकाश में ये वायु देवता स्थित है। इसी तरह से स्वर्गीय और नारकीय सभी प्राणी मेरे स्थान अर्थात
लिंग मूर्ति परम आकाश में स्थित है। और ऐसा ही कि ये सभी प्राणी जो मुरलियों में उल्लेख आता है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या, अर्थात ये दोनों ही दुनिया का वो करता धरता है। और इसीलिए इस बात का उल्लेख यहाँ आया कि लिंग मूर्ति परम आकाश में सभी प्राणी स्थित है। और ऐसा मानव बीज महादेव में वट वृक्ष के बीज से सृष्टि वृक्ष, इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है महादेव, जो अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा यह संसार विस्तार को पाया है, तो यही वट वृक्ष का बीज, जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को वट वृक्ष कहा है, जो पहले श्लोक में हमने उल्लेख समझा, तो उससे ही यह सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाया है, ऐसा विश्वास धारण करें। तो ये श्लोक का अर्थ है, यहाँ जो उल्लेख आया है लिंग मूर्ति परम आकाश, और पहले वाक्य में उल्लेख आया है परम ब्रह्म आकाश में स्थित है, तो इसी संबंधित गीता में और श्लोकों में भी इस तरह का उल्लेख है परम आकाश के रूप में लिंग मूर्ति के लिए, अर्थात तो ऊंचते ऊंच आकाश है, श्रेष्ठ आकाश, जैसे परम धाम सबसे ऊंचे आसमान में है, इसी तरह वो इस सृष्टि का चैतन्य परम धाम। तो ये लिंग मूर्ति परम आकाश में स्थित है, इस संबंधित और श्लोकों में जो उल्लेख आया है उसे भी देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है इसके आगे का ही, जो 9वें अध्याय का 7वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। ये शिव समान परा ज्योति हीरा और लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परम आकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। तो ये तो आगे की बात बताई है कि कल्पांत में ये प्राणी उसमें समा जाते हैं, तो ये परम आकाश ये परम ब्रह्म ही है। इसी तरह चौथे अध्याय का 39 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 39, इसमें इस बात का उल्लेख है कि जो ज्ञान लेते हैं श्रद्धावान, तो ऐसे ज्ञान लेने के बाद शीघ्र ही परम धाम की शांति पाता है। तो यहाँ परम धाम की शांति पाने के लिए ही जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में आगे लिखा है, यानी परम ब्रह्म लोक या परम आकाश यही उतार लेता है। तो इस श्लोक के अनुसार परम धाम को ही परम आकाश कहा है, और परम ब्रह्मलोक जो ज्ञान ऐसे धारण करने वाले इस सृष्टि पर उसे उतारते हैं। तो ये परम ब्रह्मलोक परम आकाश परम धाम इस सृष्टि में चैतन्य, जो अभी के श्लोक में उल्लेख है कि परम ब्रह्म ज्योति। और 13वें अध्याय का 32वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 32, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है आज के श्लोक की तरह ही। जैसे सर्वगामी महान आकाश सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, कुछ भी पकड़ नहीं आता, उसी तरह शरीर में सब जगह योग ऊर्जा से स्थित हुआ सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा रूप परम आकाश उपलब्ध नहीं होता, तो उसकी जो सूक्ष्म स्टेज है उस संबंधित इसमें उल्लेख आया हुआ है। तो ऐसी सूक्ष्म स्टेज की बात, इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक, उस श्लोक का अर्थ यही है कि जितने भी स्वर्गीय और नारकीय प्राणी है वो सभी इस जो बीज रूप लिंग रूप परमाकाश है उसमें स्थित है। आगे उच्चारण सुनते हैं, और मुरलियों में इस श्लोक संबंधित अलग अलग जगह
उल्लेख आए हुए हैं उसे समझते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला जड़त्वमय अदृश्य महान प्राणवायु देवता जब्राइल आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी सत त्रेता के स्वर्गीय प्लस द्वापुर कली के नारकीय प्राणी मेरे स्थान लिंग मूर्ति परमाकाश में स्थित हैं। ऐसे मानव बीज महादेव में वटवृक्ष के बीज से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला जड़त्वमय अदृश्य महान प्राणवायु देवता जब्राइल आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी सत त्रेता के स्वर्गीय प्लस द्वापुर कली के नारकीय प्राणी मेरे स्थान लिंग मूर्ति परमाकाश में स्थित हैं। ऐसे मानव बीज महादेव में वटवृक्ष के बीज से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले। आगे है VCD नंबर 3317, VCD नंबर 3317, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निरंतर सब ओर जाने वाला जड़त्व में अदृश्य महान प्राणवायु देवता आकाश में स्थित है। सदगुरु तो तभी कहा जाता है जब ज्ञान दे करके सदगति करे, है? सदगति हुई नहीं, सदगुरु बना नहीं, प्रैक्टिकल काम हुआ नहीं। ज्ञान सुनाने के लिए मुझको चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए? हाँ, कि ऊपर से आवाज आएगी, है? जैसे मुसलमान समझते हैं, ऊपर को मुंह कर देते हैं अल्लाह अकबर। अरे ऊपर से अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, तो क्या अल्लाह मियाँ ऊपर से फरमाता है? ऊपर से आवाज आती है, आकाशवाणी हुई, किसी ने सुनी आज तक? आकाशवाणी शास्त्रों में लिख दिया आकाशवाणी। अरे आकाशवाणी का मतलब ही है कि आकाश जिसे कहा जाता है वो ब्रह्मा नामधारी तत्व है, जड़ तत्व, जड़ शरीर वाला है, कोई देवता। अरे 5 देवताएं दिखाते हैं ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 देवताएं जड़ तत्व दिखाते हैं कि नहीं? इन जड़ तत्वों से ये शरीर बना है कि नहीं? बना है ना। हाँ, तो ये जड़ तत्वों से जो शरीर बना है वो जड़ देवताएं ही हैं, जड़त्वमयी हैं, या चैतन्य आत्माएं भी के रूप में भी दिखाए गए हैं शास्त्रों में, चैतन्य रूप में दिखाए गए ना। तो वो चैतन्य रूप में जो आकाश दिखाया जाता है, जिस आकाश में अंतरिक्ष भी समाया हुआ है, हवा भी समाई हुई है, अग्नि भी समाई हुई है, इस दुनिया की, इस दुनिया में जो अग्नि दिखाई देती है ना, वो अग्नि भी उसी में है, वो सागर भी उसी, वो पृथ्वी भी उसी में, पृथ्वी जो मिट्टी का रूप है ना वो भी उसी में। तो देखो वो बड़े से बड़ा तत्व उनमें 5 में कौन सा है? कौन सा तत्व? आकाश। इस आकाश वो सबको समेटे हुए है, 4 तत्वों को। क्या उसके अंदर हवा भी है? अंतरिक्ष तक हवा फैली हुई कि नहीं? हवा भी है। आगे है VCD नंबर 3312, VCD नंबर 3312, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरा स्थान लिंग रूप परम आकाश। ये जो परम ब्रह्म है, परमाकाश जिसका नाम दिया ना शास्त्रों में, वो परमाकाश को जिसको जड़ कह दिया, जड़ घर है, वो
उस घर में रहने वाला घर वाला कौन है? मुखिया कौन है? वो घर वाला कोई मुखिया है कि नहीं? शिव। हाँ, परम ब्रह्म तो जड़ हो गया ना, उसमें रहने वाला तो चैतन्य होगा ना। हाँ, प्रजापिता परम ब्रह्म। क्या बताया? प्रजापिता का नाम क्या बताया? ब्रह्मा, बड़ा अम्मा, बड़े के बड़ी अम्मा, जिससे बड़ी अम्मा परमाकाश कोई होता ही नहीं। तो वो परम ब्रह्म जो है तो प्रजापिता ही की ही सोल। वो प्रजापिता की सोल जिसकी लिंग रूप में पूजा होती है। पुरुष के लिंग की पूजा होती है कि स्त्री के लिंग की पूजा होती है? पुरुष लिंग की पूजा होती है ना। पुरुष में ही तो शिव भगवान बाप आते हैं ना। आगे है बीसीडी नंबर 2314, बीसीडी नंबर 2314, 2 घंटा 15 मिनट, 2 hours 15 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सत त्रेता के स्वर्गीय प्लस द्वापर कलयुग के नारकीय प्राणी लिंग मूर्ति में स्थित हैं। ऐसे मानव बीज महादेव से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले। ये उस बाप की जिम्मेवारी है, सत धर्म की पालना और असत धर्मों का विनाश। तो उसके मत्थे मामला बोला ना मुरली में। किसके मत्थे मामला? किसकी जिम्मेवारी है? जो जानेगा अपनी जिम्मेवारी को, उसके ऊपर जिम्मेवारी, या जो अज्ञानी है उसके ऊपर जिम्मेवारी। जिसको ये ज्ञान है क्या क्या कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग के देवताएं मेरे बच्चे हैं तो नरक की दुनिया के जो राक्षसी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे नहीं है क्या? इसलिए भक्ति मार्ग में एक ही देवता शंकर है जिसको देवताएं भी मानते हैं और असुर भी मानते हैं। तो वो कहता है माम एकम याद करो। पुरुषार्थी रूप में बात नहीं है मुझे याद करो, मेरे संपन्न रूप को याद करो। जो संपन्न रूप आत्मिक स्थिति में भी संपन्न है और साकारी स्थिति में भी सबका बाप है। जैसे एक परिवार में परिवारजनों से पूछा जाए तुम्हारा बाप कौन है, तुम किससे पैदा हुए? छोटे बच्चे होंगे तो कहेंगे हमने मां से जन्म लिया। अरे मां जन्मदात्री है? मां में भी बच्चा कहां से आया? अपने आप आ गया? कहीं से आया ना। तो जो बीज बोने वाला है वो ही बाप है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है जिससे ये सारी मनुष्य सृष्टि निकलती है और महामृत्यु के टाइम पर सारी सृष्टि उसमें समा जाती है। झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ है। सभी मनुष्य आत्माएं अपने पंच तत्वों के शरीर को, विनाशी शरीर को, पंच तत्वों को छोड़ करके उसी लिंग रूप में समा जाती हैं। जो विनाश के काल पर आकर्षण करते हुए दिखाया गया, उसी से सारी सृष्टि निकलती है और कल्प के अंत में उसी में सारी सृष्टि समा जाती है। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स में ये बात आई
जैसे आकाश में सारे तत्व, अंतरिक्ष, हवा सब कुछ समाया हुआ है, इसी तरह से ये जो परम ब्रह्म रूपी परम आकाश है, उस लिंग मूर्ति अर्थात उस निराकारी स्टेज में जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसी में ही ये सारे ही स्वर्गीय प्लस नारकीय प्राणी स्थित है, जो अंत में उसी में समा जाते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, और अभी आगे है रिवीजन। श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 15वें से 18वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15 से 18 तक, और 9वें अध्याय का 6वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 6। और पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक नंबर 15 है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात तात्विक, राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संघटित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संघटित हुआ 4 मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी कीर्ति कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दीन वाले सनातन धर्म के महादेव की बात है, चेहरे से ही स्पष्ट पारदर्शी रूहानियत झलकती है। यहाँ जो श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म ऐसा उल्लेख आया हुआ है, तो उस परम ब्रह्म से ये अधोमुखी ब्रह्मा पैदा हुआ है, और वो जो ब्रह्मा है अधोमुखी सूक्ष्म देह धारण किया हुआ, वो हनुमान के रूप में अर्जुन ध्वजा में अर्थात उस अर्जुन का जो रथ है उसमें ध्वज जो लगा है उसमें दिखाया जाता है, और यहाँ वही हनुमान उस रथ में मौजूद है। और साथ में शास्त्रों में ऐसे बताते हैं कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ ये हनुमान उपस्थित होता है। तो यहाँ तो ज्ञान के हिसाब से मुरलियों में इस बात का उल्लेख शिव बाबा ने बताया है कि वही हनुमान वाली आत्मा सूक्ष्म शरीरी अधोमुखी जो ब्रह्मा है, और जहाँ भी राम कथा होती है तो हर जगह वो एकदम रेगुलर स्टूडेंट बन के उपस्थित रहता है। जहाँ भावार्थ में उल्लेख आया है अव्यक्त स्थिति वाला परम ब्रह्म, उसी संबंधित नीचे फुटनोट में ये बात बताई है कि जैसे धर्म पिताओं को देखने से ही उनकी जो निराकारी अव्यक्त स्थिति वो पता चलती है, झलकती है, तो इसी तरह जो अल्लाह अव्वल दीन अर्थात अव्वल नंबर का जो सनातन धर्म स्थापन करने वाला महादेव है, उनके चेहरे से भी वो पारदर्शी रूहानियत झलकती है। आगे है तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक नंबर 16 है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो
मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथा पुत्र, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। तो ऊपर के श्लोकों में हमने देखा है, जहाँ टॉपिक ही चल रहा था यज्ञ कैसे स्थापन हुआ, यज्ञ सेवा कैसे करनी है, एक दूसरे को सहयोग देना है। और विशेषकर जो 14वें श्लोक में बात बताई है कि यज्ञ उत्पन्न कैसे होता है, यज्ञ कैसे होता है, तो ब्राह्मणों के फलित कर्म से, और उसके लिए जरूरी है यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन होता है, ज्ञान मंथन से ज्ञान की वर्षा कहाँ है जिसे, और उससे फिर याद, याद से भोजन अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति। तो यज्ञ सेवा का ये महत्व है। ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग के लिए तो ये चक्र बताया, यही कर्म बताया है। बाकी नरक लोक के कर्म तो बंधन डालने वाले हैं। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो इस चक्र का अनुसरण नहीं करता, तो वह पापायु, स्वार्थी और साथ में इंद्रिय सुखों में मग्न है, क्योंकि वो यज्ञ कर्म में नहीं लगा है, तो स्वार्थ में लगा है। और स्वार्थ अर्थात अपने इंद्रिय सुखों में, तो व्यर्थ ही जीवित है। आगे है 17वां श्लोक, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 17। यहाँ पर टॉपिक चेंज हो रहा है श्लोकों का। इसके पहले के श्लोकों में तो यज्ञ सेवा का, यज्ञ कर्म का महत्व हमने समझा, और यहाँ है जैसे 16वें श्लोक में उल्लेख आया कि जो ऐसे चक्र का अनुसरण नहीं करता तो व्यर्थ ही जीवित है। तो फिर जो देहभान वाला है वो तो व्यर्थ जीवित है, उससे विपरीत आत्मिक स्थिति की बातें, तो उसके बारे में यहाँ उल्लेख किया है। जो टॉपिक दिया है भगवान और ज्ञानवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। श्लोक है यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मतृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। तो ऐसे जो आत्मिक स्थिति वाले हैं, आत्मा को ही, आत्मा में ही प्रीति वाले, आत्मिक स्थिति में जो संतुष्ट रहते हैं, तो उनके लिए और कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। जैसे कि सतयुग में देवात्माएं होती है, तो आत्मिक स्थिति के कारण प्रकृति सारे सुख मुहैया कराती है, तो उन्हें वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी संबंधित ही रेफरेंस श्लोक के तौर पे 5वें अध्याय का 24, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 24 में भी आत्मिक स्थिति का महत्व उल्लेखित किया है। जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंदर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, वह योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। तो यहाँ भी इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि जो आत्मिक स्थिति वाले हैं, आत्मिक स्थिति ही पूरी रहना, तो वही अंतर्मुखी सदा सुखी, उसी के लिए बताया जो अंदरूनी सुखमय है, ऐसे ही निर्वाण पद की अनुभूति करते हैं या पाते हैं। आगे है तीसरे अध्याय का 18वां,
अध्याय 3 का श्लोक नंबर 18 है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। अर्थात यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है, और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। जहाँ ये उल्लेख आया है भावार्थ में कोई दैहिक कार्य निर्भर है, तो इस संबंधित कार्य के लिए जो निर्भर नहीं है किसी पर भी, उस संबंधित नीचे फुटनोट में लिखा है, जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत्स भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो ऊपर के श्लोक में जहाँ आत्मिक स्थिति की बात आई कि जो आत्मिक स्थिति आत्मा में ही तृप्त वाले, उनके लिए कोई कार्य शेष ही नहीं है, तो ऐसे ही उनको कुछ करने या न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं, मतलब। और दूसरी बात, उनका किसी भी प्राणी पर कोई दैहिक कार्य निर्भर है। क्यों? क्योंकि देहभान है तो देह के संबंधी संपर्कों की आवश्यकता पड़ती है। देहभान है तो देह की पूर्ति की सारी चीजों की आवश्यकता, लेकिन जो आत्मस्थ है, आत्मा में ही तृप्त है, तो उनके लिए जो यहाँ फुटनोट में लिखा है कि स्वर्ग में जैसे सारे कार्य प्रकृति ही करती है, और वैसे ही ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते हैं, तो ऐसे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। इसी के लिए कुरान में लिखा है, कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहते हैं। इसी तरह का उल्लेख और भी अलग अध्यायों में भी आया हुआ है कि खुदा के बंदे मौज में रहते हैं। तो रेफरेंस श्लोक देखते हैं। आगे है 14वें अध्याय का दूसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2। इसमें इस बात का उल्लेख है, जो ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान ऐसे निर्विकारी निरंकारी परम ब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए सत्त्वेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयंत में महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते हैं। जिसके लिए नीचे लिखा है, खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। और इसी संबंधित 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 में इस बात को लिखा है कि ये जो निरंतर संपूर्ण योगी है, उनकी अप्राप्त अर्थात दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। जिसके लिए नीचे मुरली में आया हुआ उल्लेख भी दिया है। मुरली की तारीख है 16/10/77। मुरली डेट है 16 अक्टूबर 1977। पॉइंट है, बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहते हैं, ऐसे कुरान में लिखा है। तो परम पिता परमात्मा को पहचानेंगे तभी ऐसे होगा। तो जो ऐसे पहचानते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, निर्विकारी निरहंकारी अर्थात आत्मिक स्थिति देहभान का नामो निशान नहीं, तो प्रलयांत में अर्थात जो कल्प के अंत में महाविनाश होता है, उस समय भी व्यथित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे।
अर्थात मौज में रहेंगे, क्योंकि उनका भार स्वयं जो भगवान के बनते हैं तो उनका भार भी, रक्षा का भार, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। जो इस 18वें श्लोक में भी उल्लेख आया है कि उन जो ऐसे आत्मस्थ ब्राह्मण है उनका किसी भी प्राणी पर कोई भी दैहिक कार्य निर्भर नहीं, क्योंकि भगवान उनकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इस तरह से तीसरे अध्याय के रिवीजन वाले श्लोक हुए। अभी आगे है आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 6वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 6 है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि पधारय। अर्थात जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला जड़त्व में अदृश्य महान प्राणवायु देवता परम ब्रह्म आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी सत्त्रेता के स्वर्गीय प्लस द्वापर कलयुग के नारकीय प्राणी मेरे स्थान अर्थात लिंग मूर्ति परमाकाश में स्थित है। ऐसे मानव बीज महादेव में वट वृक्ष के बीज से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले। श्लोक का अर्थ अभी हमने मूल्यों के उल्लेख अनुसार समझा है। जैसे आकाश में पांचों तत्व, उसमें भी मुख्य बताया हवा वायु मौजूद रहता है, आकाश सबको घेरे हुए रहता है। इसी तरह से ये जो लिंग मूर्ति परम आकाश है उसमें सभी स्वर्गीय नारकीय प्राणी स्थित है। अर्थात इसी मानव बीज से इस वृक्ष का विस्तार हुआ है, ऐसा विश्वास धारण कर ले, उसमें सब समाये हुए भी है। आगे है इस श्लोक संबंधित 53 श्लोक हमने देखे कि जिसमें परम आकाश और परम ब्रह्म, वही लिंग मूर्ति ही परम आकाश है, परम ब्रह्म परम आकाश है, ऐसा उल्लेख है। 9वें अध्याय का 7वां, चौथे अध्याय का 39, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 39, 13वें अध्याय का 32, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 32। इस तरह से ये श्लोकों की रिवीजन हुई। नंबर एक बार फिर से श्लोकों के तीसरे अध्याय का 15वें से 18वें तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15 से 18 तक, 9वें अध्याय का 6वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 6। ये श्लोकों की रिवीजन हुई और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।